हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 5.2 का एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, घात और घातांक कर रहे थे। तो अगर आपको a/b दिया जाए और उसका पावर n दिया जाए, n मान लीजिए कोई भी नंबर होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर n बटा b का पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बोले कि a/b का पावर n का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है, व्युत्क्रम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अगर a/b दिया गया है तो उसको हम लोग b/a में क्या करेंगे, चेंज करेंगे और ऊपर जो n है वो n ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दिया गया है a का पावर n और b का पावर n, इसका अगर व्युत्क्रम निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग करेंगे b का पावर n और a का पावर n, यानी कि हम लोग इसको बाद में लिख सकते हैं b/a का पावर n। क्लियर है, क्योंकि जब हम लोग a/b का पावर n को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर n और b का पावर n, तब हम लोग b/a को भी इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज भी तो कर सकते हैं, रिवर्स में भी जाएगा ना। अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो ये लिख सकते होंगे। तो इसी को लेकर अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि व्युत्क्रम क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको a/b दिया जाएगा और उसका व्युत्क्रम निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मतलब b/a में उसको चेंज करेंगे। क्लियर है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का व्युत्क्रम लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले है 2/7, तो हम लोग लिखेंगे पहला नंबर 2/7 का व्युत्क्रम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/7 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 7/2। सेकेंड नंबर -3/4 का व्युत्क्रम, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे। हाँ, और माइनस आप ऊपर में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4/-3, और या फिर आप लिख सकते हैं -4/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि माइनस को भी आपको चेंज करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। फाइनली तो यही चीज़ होता है, सेम होता है। थर्ड नंबर में देखिए 5/11 का पावर 6 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, तो ये जो 5/6 है, सॉरी 5/11 है का पावर जो 6 है, तो हम लोग लिखेंगे 11/5, और ये जो पावर 6 है इसको हम लोग यहाँ पे 6 ही लिख देंगे। क्लियर है, चलिए उसके बाद 4 नंबर -5 का पावर 8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा। देखिए नीचे तो कोई नंबर है नहीं, तो नीचे हम लोग 1 मान लेंगे, तो लिखेंगे 1/-5 का पावर 8, क्योंकि 1 का पावर 8 क्या होगा, 1 ही होगा, इसमें से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना इसको। क्लियर है, तो व्युत्क्रम अगर निकालने के लिए बोलेगा, जो भी आपको परिमेय संख्या या भिन्न दिया जाएगा उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। क्लियर है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए इसी को लेकर आपका प्रयास कीजिए में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। मैं इसको इसलिए और बता रहा हूं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोगों को बोलेगा कि 3/4 का व्युत्क्रम निकालिए तो क्या होगा, 3/4 का लिखेंगे हम लोग 4/3। अगर आपको बोला जाए 11/17 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 17/11। अगर बोला जाए -13/19 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 19/-13, मतलब इसको उल्टा कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, अब 7/-11 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा -11/7। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखिए 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 7 का व्युत्क्रम बराबर, तो इसको लिखेंगे क्या, 7/1, यानी कि 1/7। नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे -9 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो -9 का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/-9। 2/3 का स्क्वायर दिया हुआ है और इसका क्या बोला है, व्युत्क्रम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 2/3 का अगर व्युत्क्रम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 3/2, लेकिन पावर क्या रहेगा,
पावर कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल कर रहा हूँ नीचे। क्योंकि 2/3 का पावर 2 दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। और फिर अगर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 का पावर 2। मतलब पावर तो हम लोगों का सेम ही रहेगा, बाकी जो ये जो नंबर है हम लोगों का जो परिमित संख्या है या फिर जो हम लोग भिन्न बोल सकते हैं, ये केवल चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 1/-7 का स्क्वायर दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, का व्युत्क्रम बोल के यहाँ पे लिखिएगा। क्लियर है। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था, ठीक है। मैंने इसको भी कराया जिससे आप लोग और बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे घातांकों के नियम के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन मिले, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक ही आधार वाली घातों का गुणज, मतलब अगर आपका आधार क्या हो, सेम हो, एक ही आधार हो, ये देखिए आधार, तो उसका हम लोग मान कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए बहुत ध्यान से कि यहाँ पे 3 का पावर 3 है, गुना 3 का पावर 4 का मान ज्ञात करिए। तो हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 3, मतलब 3 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार, गुना, और 3 का पावर 4 लिखा हुआ, मतलब इसको कितना बार लिखेंगे हम लोग, 4 बार लिखेंगे। इसको तो हम लोग 4 बार लिखे, इसको 3 बार लिख दिए। क्लियर है। अब इसको क्या कर सकते हैं, और सबका पावर क्या है, सबका पावर 1 है। तो अगर पावर सेम है, अगर बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस सबका आधार क्या है, सबका आधार सेम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। आधार को क्या बोलते हैं, आधार को बोलते हैं बेस। तो सबका बेस सेम है, तो ये जो पावर क्या होता है, पावर ऐड होता है। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर टोटल 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार 1 आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 7। क्लियर है। तो देखिए इतना हम लोगों को करना नहीं है, क्या करना है अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन था। अगर आपको मिले 3 का पावर 3 और 3 का पावर 4, आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो सिंपली 3 लिखना है, और ये जो पावर है इन दोनों को जोड़ देना है, 3 + 4, तो 3 का पावर 7। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए एक सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। सेकंड नंबर में देखिए -2 का पावर 4 गुना -2 का पावर 2। अब देखिए इसमें भी क्या है, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। बेस क्या है, इसका बेस सेम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -2 और पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -2 का पावर 6। क्लियर है। अब क्या करना है, ये तो आंसर आ गया, लेकिन अगर इस तरीके से करें जो मैंने आपको ये तरीका बताया था, उसके लिए आपको इसको 4 बार लिखना होगा, इसको 2 बार लिखना होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोगों ने 4 बार लिखा और इसको 2 बार लिखा, और इसका पावर क्या है, सब में 1 1 पावर है, कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखिए बेस सबका सेम है, यानी कि सब में क्या है, -2, तो पावर को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कर देंगे। क्लियर है। तो -2 का पावर 1 2 3 4 5 6, -2 का पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब एक नोट याद रखिएगा, अगर हम लोगों का बेस सेम होगा तब तो हम लोग ये करेंगे, उसके लिए डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों का बेस सेम नहीं होगा तो क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, मान लीजिए 2 का पावर 2 और 3 का पावर मान लीजिए 2 में, ठीक है, घातांकों को नहीं जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि यहां आधार क्या है, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। क्लियर है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा कि 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2, ये क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, इसका जो आधार है वो सेम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना होगा, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बहुत ध्यान से देखिए। हालांकि ये आप लोगों को करना था लेकिन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्ड हो, ठीक है। तो देखिए हाँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद से एक बार करने के बाद, क्योंकि इसका आंसर तो दिया नहीं है तो आप लोग यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सरल करके घातांकीय रूप में लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 7। तो इसका मतलब क्या है कि पावर हम लोग का जो बेस है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि बेस क्या है, हम लोग का समान है। तो बेस समान हो गया यानी कि पावर जुड़ जाएगा। तो दो, दोनों में 2 है तो 2, और यहाँ पे लिखेंगे 5 + 7 यानी कि 2 का पावर 12। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से, 7 का पावर 3 और 7 का पावर 2, मतलब इसमें भी क्या है, बेस समान है। तो इसको लिखेंगे 7 और 3 + 2 यानी कि 7 का पावर 5। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नंबर, p का पावर 5 और p का पावर 6। इसमें भी देखिए बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, p है, और इसका जो पावर है वो कितना है, 5 + 6 यानी कि p का पावर 11। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे y का पावर 3 और y का पावर 7 यानी कि, तो y, दोनों में y है, बेस क्या है, आधार इसका y है, और यहाँ पे 3 + 7 करेंगे, ये 3 और ये 7 दोनों को जोड़ देंगे तो y का पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे हेडिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ही आधार वाले घातांकों का विभाजन। अगर आधार सेम हो और आपको दे दिया जाए कि हम लोग इसको भाग करना, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे बोला गया है का मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात करें। तो कैसे करना है, अगर हम लोगों को आधार सेम हो और इसको बोला जाए कि आपको भाग करना है, विभाजन करना है, तो आप कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। तो हम लोग लिखेंगे 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 5 बटा 7 का पावर 2, लिख सकते हैं ना। इसी चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 7 कितना बार है उसको लिख दीजिए, 7 है हम लोगों का 5 बार, ठीक है, बटा, और नीचे का 7 कितना बार है, 2 बार है, सॉरी 7 × 7। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, और ये 7 से ये 7 कैंसिल, यानी कि हम लोगों का कितना 7 बच गया, 7 × 7 × 7, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो पावर हम लोग का जुड़ गया, यानी कि 7 का पावर 1 + 1 + 1। यहाँ पे सबका पावर क्या है, 1 है। आप उसको लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ गया 7 का पावर 3। क्लियर है। हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहीं से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, 7 का पावर 5, क्योंकि पावर सेम है तो अगर इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, ये तो प्लस का नंबर है। अभी आप लोगों को ऐसा करना नहीं है, लेकिन मैं ये भी आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 7 का पावर 2 है, जब इसको बटा का ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, क्योंकि ये प्लस का ऊपर चल जाएगा तो माइनस में, यानी कि हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 7 का पावर 3 में। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा, लेकिन आप लोगों को इसी तरीके से करना है, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ जो कि आप लोगों को मतलब एक ट्रिक हुआ जो आप लोगों को भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है 5 का पावर 3 भागा 5 का पावर 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3 बटा 5 का पावर 2, ठीक है। अब 5 3 बार है तो उसको लिखेंगे 5 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 बटा 5 का पावर 2 को लिखेंगे 5 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। अब इसको कैंसिल कर देंगे, देखिए एक 5 से एक 5 कैंसिल, दूसरा 5 से ये 5 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 5 का पावर 1। ये हो गया हम लोग का सिंपली आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखिए, 7 का पावर 15 बटा 7 का पावर 3। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। 7 का पावर 15 यानी कि इसको 15 बार लिखना है, तो हम लोग तो 15 बार लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने जो तरीका आपको बताया था उस तरीका से करिए। 7 का पावर 15, अगर इसको हम लोग ऊपर लेके चल जाएं तो ये यहाँ पे 7 में लिखते हैं, डायरेक्ट -3 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 का पावर 12, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर, 9 का पावर 12 बटा 9 का पावर 2। आप इसको चाहे तो 15 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, 7 × 7 ×
अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। हालांकि वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आया हो। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है, 9 का पावर 12। जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली -2 कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर इसका क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा 9 का पावर 10। क्लियर है। चलिए अब देखिए 4 नंबर देखिए, 3 का पावर 2 बटा 3 का पावर n, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये ही हो गया हम लोग का आंसर। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 का पावर 2 माइनस n, इसको हम लोग ऊपर लेके चला जाएगा, तो ये हम लोग का हो गया घातांकीय रूप। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।